वेलकम बैक टू द क्लास। आज डिस्कस करेंगे हम कीज के बारे में। कीज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का। जैसे कि नाम ही है इसका, की मीन्स चाबी। तो अगर हमें डेटा को हैंडल करना है, डेटा में से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, हम डेटाबेस क्यों पढ़ रहे हैं? डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम डेटा को कलेक्ट करके। अब डेटाबेस हमने बना लिया, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमने कलेक्ट किया, उसको टेबल की फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब हम जब क्यों स्टोर किया हमने? ताकि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम उसको एक्सेस कर सकें इजीली। तो वो एक्सेस करने के लिए बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, तो उसको वापस से कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं की। वही चाबी है हमारी, जिससे हम वो लॉक खोल पाएँगे, जिसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएँगे। तो की क्या है? की इन डीबीएमएस इज़ एन एट्रिब्यूट और सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स व्हिच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशनशिप। किसी भी एक टेबल में कोई एक टेबल है हमारे पास, जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये हमारे पास किसी एम्प्लॉय की डिटेल है, ठीक है? अब एम्प्लॉय आईडी है 112233। उसके बाद नेम है हमारे पास एंड्रयू, टॉम, एलेक्स। ये हमारे पास एक डेटाबेस में कुछ एम्प्लॉय की डिटेल है। अब इसमें जो भी, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से हम इस डेटा को क्या रिट्रीव कर सकते हैं। अब लास्ट नेम में देखो यहाँ पे रिडंडेंट डेटा है, मल्टीपल एंट्रीज है। वैसे आप नॉर्मल किसी स्टूडेंट का नाम लो तो आपकी भी क्लास में देखो तो स्टूडेंट्स के नेम रिपीट होते हैं। हो सकता है अजय नाम का 2 स्टूडेंट हो, अभिषेक नाम से 2 स्टूडेंट हो, राम नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो, आयुषी 2 हो क्लास में। तो ऐसा हो सकता है कि नेम में रिपिटेशंस हो। तो की क्या होती है? की वो एट्रिब्यूट है। एट्रिब्यूट मैंने अभी बोला ना कि एन एट्रिब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रिब्यूट। तो एट्रिब्यूट मीन्स जो कॉलम नेम होता है उसको हम एट्रिब्यूट बोलते हैं, और जो रोज होती है उनको क्या बोलते हैं? हम टपल्स बोलते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी टपल्स हैं, ये होते हैं हमारे एट्रिब्यूट। तो एक एट्रिब्यूट या सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स जो कि हमें हेल्प करे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। टपल्स मतलब ये एंड्रयू जो एक एम्प्लॉय है, उसकी पूरी डिटेल एक इस टपल में ही स्टोर की हुई है। तो इस टपल को, जो कि एम्प्लॉय एंड्रयू के नाम से सेव है हमारे पास, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जिस एट्रिब्यूट का यूज कर रहे हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हम जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं वो है एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है? एक एट्रिब्यूट। जिस एट्रिब्यूट को हम ऐसे यूज कर सकें कि हर एक टपल को यूनिक आइडेंटिटी दे पाए। हर उस एट्रिब्यूट या सेट ऑफ एट्रिब्यूट को हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। अब हम सेट ऑफ एट्रिब्यूट क्यों कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है कई बार कि हमारी एक टेबल में कोई एक इंडिविजुअल एट्रिब्यूट इस काम को करने के लायक ना हो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवा पाए, तो उस केस में हम 2 एट्रिब्यूट का मिक्सचर ले लेते हैं एज़ अ की। 2 एट्रिब्यूट को मिला के हम की बना देते हैं। इसलिए हम डेफिनेशन जब बोलते हैं तो हम एट्रिब्यूट और सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स बोलते हैं। तो ये हो गया की। की ज़रूरत क्यों है वो भी हमने देख लिया कि हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ करते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो हमारे पास थाउज़ेंड ऑफ डेटा या हमने रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रख लिया है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमें डेटा को रिट्रीव करने के लिए की ज़रूरत पड़ती है। जब आगे आप फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइज़ेशन पढ़ोगे तो टेबल को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, टेबल के बीच में रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट कराने के लिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए भी हम की का यूज़ करते हैं। जब आप एक बार की समझ जाओगे, तो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी को क्लियरली समझ जाओगे और उससे आप नॉर्मलाइज़ेशन को अच्छे से समझ जाओगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड नॉर्मलाइज़ेशन, जो हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। आप की समझ लोगे तो आपको आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो टाइप्स ऑफ कीज़ आपको पढ़नी है वो कौन-कौन सी होती हैं? पहला आपको पढ़ना है सुपर की। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडिडेट की।
उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट की। AKTU में ये आपको बाय नेम नहीं मिलेगा, बट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये भी आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट और नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। और हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट की। ये 5 टाइप्स की हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए टू फर्दर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ DBMS। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम सुपर की से। सुपर की हम किसको कहते हैं? सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाई रोज इन अ टपल। सुपर की क्या है? कोई भी ऐसी की, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और फोन नंबर। अब स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4, नेम में मान लो मैंने ले लिया ABAC, ए रिपीट है नाम। इसका फोन नंबर है 1 2 3। यहाँ पे मान लो हो सकता है फोन नंबर रिपीट हो जाए 4 5 6 7 8 9। अब फोन नंबर किस केस में रिपीट हो सकता है? मान लो इन दोनों का, दोनों जो स्टूडेंट है वो सेम फैमिली से हो, तो हो सकता है उनका फोन नंबर भी सेम हो, अपना पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो उन्होंने, इट मे बी पॉसिबल। तो हो सकता है कि फोन नंबर भी रिपीटेड एंट्री कंटेन करता हो और स्टूडेंट का नेम भी रिपीटेड एंट्री कंटेन करता हो। अब इसी एग्जाम्पल को लेके हम सारी कीज को समझेंगे, मैक्सिमम ऑफ द कीज। तो मान लो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सुपर की का कॉन्सेप्ट। सुपर की क्या होती है? वो कोई भी चीज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें किसी टपल को, किसी भी, कोई भी ऐसी की, किसी एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन करके हम किसी भी एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। हम ये नहीं बता रहे अभी कि वो एक सिंपल एट्रीब्यूट हो या 2 एट्रीब्यूट का मिला के बनाए या 3 ऑफ एट्रीब्यूट्स को मिला के बनाया हो। हम किसी भी एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से हम जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट कर सकते हो, वो सारी कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं सुपर की। अब जैसे अगर हम बोले SID और SNAME, क्या ये सुपर की हो सकती है? हाँ। अगर हम बोल रहे हैं कि जो SID है 1, जो कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम A है, तो ये एक ही है ना जिसका स्टूडेंट आईडी 1 और A है। दूसरा जो A है उसकी स्टूडेंट आईडी तो 3 है, तो 1A एक एक ही कॉम्बिनेशन है जो एक बार ही इसमें आपको टेबल में मिलेगा। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, बिल्कुल। तो ये एक सुपर की है। वैसे हम अगर तीनों को भी मिला दें, स्टूडेंट आईडी, SNAME और फ़ोन नंबर, क्या आप तीनों एट्रिब्यूट को जब कंबाइन कर लोगे तो एक सुपर की बन जाएगा, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा एक हर एक टपल को? यस, क्योंकि जो स्टूडेंट आईडी 1, रोल नंबर A और फ़ोन नंबर 1 2 3 है जिसका, वो एक ही स्टूडेंट है ना? यस इट इज़, एक ही स्टूडेंट होगा, तो ये भी एक सुपर की हो सकती है। अब मैं बोलूँ कि सिर्फ SID से क्या हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? यस, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल, तो ये भी सुपर की है। ठीक है? अब क्या एस नेम हो सकता है? एस नेम, सिंगल एस नेम को यूज़ करके क्या हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? नो। एस नेम में हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ हैं, रिडंडेंसी है यहाँ पे। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं। अब मैंने बोला ए का डेटा चाहिए, तो कौन से ए का डेटा चाहिए? आई डोंट नो। इसलिए एस नेम सुपर की नहीं हो सकता है। तो ऐसे हर कॉम्बिनेशन एक टेबल में जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन के काम आ सकते हो, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं? सुपर की कहलाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब सुपर की समझने के बाद हम सेकंड करते हैं, कैंडिडेट की किसको कहते हैं फिर? कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। सेम हम इसके लिए भी कहते हैं जो हम सुपर की के लिए कहते हैं। फिर ये इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें कैंडिडेट की इज अ सुपर की विथ नो रिपीटेड एट्रीब्यूट। इसमें हम
एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं, मतलब जितनी सिंपलेस्ट हो सके, वो जो मिनिमम सुपर की होगी, यानी जो सिंपलेस्ट हो सकती है। जब हम अब यहीं पे इस एग्जांपल से देखो, ये 3 हमारे पास सुपर की थी और ये वैलिड सुपर कीज़ हैं क्योंकि तीनों आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रही हैं। बट जब एक बात हम खुद अगर देखें, जब हम सिर्फ एसआईडी से इस टेबल को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते थे, तो फिर हम एसआईडी के साथ एस नेम को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? हमें कोई ज़रूरत नहीं है 2 कॉम्बिनेशन बनाने की जब हमारे पास एक सिंगल एट्रिब्यूट प्रेजेंट है। तो ये सुपर की हो सकती है, बट दिस इज़ नॉट अ कैंडिडेट की। एक और तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि किसी भी सुपर की का अगर प्रॉपर सबसेट मौजूद है, तो वो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। प्रॉपर सबसेट मीन्स एसआईडी और एस नेम का प्रॉपर सबसेट होगा, या तो आइदर एसआईडी और एस नेम। अलग से एसआईडी ले लो, ये एसआईडी क्या है? एसआईडी एस नेम का प्रॉपर सबसेट है। एसआईडी एस नेम फ़ोन नंबर का प्रॉपर सबसेट है। तो जिस भी कैंडिडेट सुपर की का प्रॉपर सबसेट मौजूद है, यानी उसको कट करके और स्मॉल बना सकते हैं हम, वो खुद कैंडिडेट की नहीं हो सकता। सुपर की जब अपने मिनिमल में होगी, यानी कि जो सबसे लीस्ट सुपर की हमने बनाई थी, ये वाली थी, ये कैंडिडेट की हो सकता है। इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हम, इसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है, यानी वो आइडेंटिटी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो वो कैंडिडेट की हो सकता है, ठीक है? तो जो सबसे लीस्ट एट्रिब्यूट हो सकता है, यानी कि सब जब हम स्टार्ट करेंगे कैंडिडेट की फाइंड आउट करना, तो हम पहले एक एट्रिब्यूट को लेके करेंगे कि इनमें से कौन-सा ऐसा एट्रिब्यूट है जो अकेले आइडेंटिफिकेशन का काम कर सकता है। तो यस, एसआईडी इज़ देयर, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है अकेले, उसे किसी और एट्रिब्यूट के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम कैंडिडेट की बोले तो एसआईडी इज़ अ कैंडिडेट की। उसके बाद और आगे बढ़ो, तो अगर एसआईडी को छोड़ दो आप, तो एसआईडी के साथ एस नेम अगर कंबाइन करके लिखोगे तो वो सुपर की हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर सबसेट है जो कि सुपर की है ना? तो उसमें हम मतलब आप ऐसे समझ लो सिंपल टर्म्स में कि जो मिनिमम कैंडिडेट की है उसके साथ कुछ और मिला के कैंडिडेट की नहीं बनाएँगे, क्योंकि वो अकेले ही कैंडिडेट की था ही, तो हम उसमें कुछ और क्यों मिलाएँ? तो अब अगर मान लो हमारे पास एसआईडी नहीं है, तो हम एस नेम क्या अकेले बना पाएँगे? नहीं, लेकिन एस नेम और फ़ोन नंबर मिला लेंगे तो बन जाएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही घर के बच्चे हैं जिनका फ़ोन नंबर सेम और उनका नाम भी सेम है, ये तो नहीं हो सकता। तो जब आप कॉम्बिनेशन मिलाओगे, यानी हम लिख सकते हैं कैंडिडेट की के लिए, यहाँ पे इस टेबल में फर्दर कैंडिडेट की कौन से हो सकते हैं? एस नेम के साथ अगर हम मिला दें फ़ोन नंबर, तो ये एक कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है? लेकिन जो मिनिमल है हमारे पास, हम उसी को टेबल में ये है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, बट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम जो मिनिमल हमारे पास मिल जाता है तो हम मल्टीपल नहीं मिलाते। ठीक है? ये है कि आप जो एफिशिएंट है उसी को यूज़ करते हो। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा किसका? कैंडिडेट की का। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारे पास क्या है? मैंने प्राइमरी की मेंशन नहीं किया है, एक की यहाँ पे और हमें पढ़नी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है प्राइमरी की। थर्ड की क्या है हमारे पास? प्राइमरी की। प्राइमरी की हम किसको कहते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम, कॉलम मीन्स एट्रिब्यूट, primary key is an attribute or a set of attribute in a table that uniquely identify each and every row in a tuple. ये प्राइमरी की कान बी डुप्लीकेट, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते, ये एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं हो सकती है टेबल में, और हर एक टेबल की सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। अभी मैंने क्या यहाँ पे देखा था कि कई सारी कैंडिडेट की पॉसिबल हो सकती है एक किसी एक टेबल के लिए, लेकिन इन तो प्राइमरी की क्या होती है? सेम वही कंडीशन है जो कैंडिडेट की थी, लेकिन ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? इन्हीं सेट ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट की में से एक जो सबसे एफिशिएंट है, उसको हमने लगा दिया कि ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है? प्राइमरी की क्या है? वो ही प्रॉपर्टीज कंटेन करती है जो हमारे कैंडिडेट की कंटेन करती है। बस एक और रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि ये एक से ज्यादा नहीं होगी। तो कैंडिडेट की हमारी टेबल में मल्टीपल हो सकती है, ये एक अकेले कैंडिडेट की हो सकता है, ये एक कैंडिडेट की हो सकता है, और मल्टीपल कॉलम्स होते तो और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन इनमें से प्राइमरी की कौन सी होगी? इन सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से जो बेस्ट फिटेड होगा, जो सबसे मिनिमल होगा,
उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एज अ प्राइमरी की, और हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है, ताकि उस टेबल की एंट्रीज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये हो गया प्राइमरी की। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल्टरनेट की। अब समझ गए हम कि प्राइमरी की है क्या, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है, तो ऑल्टरनेट की क्या होती है? जो भी कीज रेस्ट बच गई कैंडिडेट की में, वो सारी क्या होंगी हमारी, वो ऑल्टरनेट की होंगी। जैसे ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया अगर प्राइमरी की के लिए, तो ये बच गया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट की। एक टेबल से भी देख लेते हैं, मान लो अगर और क्लैरिटी के लिए आप देखो तो एक टेबल है हमारे पास जिसमें है हमारे पास स्टूडेंट की आईडी, उसका रोल नंबर, उसका नेम और उसका ईमेल। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है। अब कैंडिडेट की क्या हो सकती है? कैंडिडेट की हो सकता है, इसमें से अगर मैं बोलूं तो कैंडिडेट की कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट की हो सकता है, रोल नंबर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ईमेल भी एक पर्सन का एक ही होता है। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास, ये है कैंडिडेट की। ठीक है, अब ये सारे कैंडिडेट की है, तो इनमें से हमने किसी एक को, मैंने अभी बताया कि किसी एक को हम मान लेते हैं कि वो प्राइमरी की है, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये प्राइमरी की है। तो ऑल्टरनेट क्या होगा, ये और ये जो हमारे पास बच गए, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है, तो जो प्राइमरी टेबल में जब हम कैंडिडेट की जितनी भी बनती है, उनमें से जब हम एक प्राइमरी ले लेते हैं, तो रेस्ट ऑफ द कीज क्या कहलाती हैं हमारी, ऑल्टरनेट कीज कहलाती है। अब हमारे पास बच जाता है एक फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की जब किसी एक टेबल में जैसे यही टेबल है हमारे पास, इसी टेबल की स्टूडेंट, अब एक और टेबल आई हमारे पास जिसमें हमारे पास कोर्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है, और कोर्स का कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। तो अब कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है, जब दो टेबल को रिलेट करना हो, तो एक जो प्राइमरी की होती है एक टेबल की, वो दूसरे टेबल में हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे एस स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे, यहाँ प्राइमरी की है, तो यहाँ ये फॉरेन की हो जाएगी। ये किस लिए यूज करते हैं हम, ये आगे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, तो मैं आपको और बताऊंगी। जब अभी आप इतना समझो, फॉरेन की वो की होती है जो किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल के में यूज करते हैं हम एज अ फॉरेन की, कब, जब हमें दोनों टेबल के डेटा को रिलेट करना होता है। जैसे हमें मान लो ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए जो कोर्स नेम C2 में एनरोल है, तो कोर्स नेम C2 का डेटा यहाँ है, अब रोल नंबर तो यहाँ है, तो डेटा कैसे आएगा कंबाइन करके, उस केस में हमें स्टूडेंट आईडी मिलेगी यहाँ से 1, 1 को हम यहाँ जाके सर्च करेंगे तो 1 का हमें यहाँ रोल नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम रेफरेंस करने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। और फॉरेन की क्या होती है, किसी दूसरे टेबल की जिसको हम रेफरेंस कर रहे हैं, रिलेट करना चाहते हैं, उसका हमेशा प्राइमरी की ही होता है जो एज अ फॉरेन की किसी और टेबल में यूज किया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके की के बारे में। कॉम्पोजिट की एक रह जाती है, कॉम्पोजिट क्या होती है, जो हम एक से ज्यादा की को जब मिला के कंपाउंड बनाते हैं ना, कंपाउंड की या कॉम्पोजिट की कहते हैं किसको, जब हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक काफी नहीं होता एट्रीब्यूट, तो हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिला देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड की। तो दैट इज ऑल अबाउट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेना ताकि आगे की क्लासेस में इसकी इसी को यूज करेंगे हम, तो आगे क्लैरिटी होगी आपको। थैंक यू।